तो वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आज तारीख हो गई 21 सितंबर 2021, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, दालें वगैरह को सस्ती करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी कुछ जरूरी सूचनाएं हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अपडेट है। शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। वहीं नजर डालेंगे आज के ताजा मौसम समाचार पर भी। सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही है ना। तो एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम, सभी पर लागू होगा। जी हाँ, दरअसल पेंशनर्स के लिए सरकार ने कुछ नियमों को आसान बनाया और 1 अक्टूबर 2021 से ही पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा। और नए नियम के मुताबिक अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि JPC में जमा कराए जा सकेंगे। यानी कि जो पेंशन पाने वाले लोग बाग है ना, उनको हर साल आपको पता होगा नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, जो कि सरकार के लिए एक प्रूफ होता है कि हाँ फला व्यक्ति को जो पेंशन दी जा रही है वो अभी भी जिंदा है। क्योंकि आपने सुना होगा, न्यूज खबरों में भी देखा होगा कि कई बार ऐसे फ्रॉड भी करते हैं लोग बाग कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, मरे हुए 5 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उसके नाम पर पेंशन उठाते रहते हैं लोग बाग, है ना। तो इसके लिए सरकार ने नियम बना रखा कि हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र हर साल जमा कराना पड़ता है। फिर चाहे आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच वगैरह में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन अब जो लाइफ सर्टिफिकेट है ना, उसको डिजिटली रूप में आप अपने नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, लड़की ने 18 साल तक की उम्र तक अगर नहीं डाली याचिका तो वैध माना जाएगा नाबालिग का विवाह है। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। मान लीजिए किसी लड़की की शादी अगर नाबालिग उम्र में ही कर दी गई, ठीक है ना, लेकिन अगर 18 साल की उम्र होने तक भी लड़की अपनी शादी को लेकर याचिका नहीं लगाती है, यानी कि कोर्ट में मामला दाखिल नहीं करती है, तो फिर 18 साल की उम्र होने के बाद उस लड़की की शादी को वैध माना जाएगा। अगर नाबालिग की कम उम्र में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती करा दी गई तो 18 साल तक की उम्र होने से पहले उसे किसी भी हालत में कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। वही बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, नया सिम कार्ड ले या पोर्ट कराएं, अब मात्र 1 रुपए का खर्च आएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम के संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और नए नियमों के मुताबिक ई-सेल्फ KYC की स्वीकृति दे दी गई है। ये अब ऐप आधारित होगी। इस KYC के लिए केवल मात्र 1 रुपए का चार्ज अप्लाई होगा। और हाल ही में आपको पता होगा, इसमें यह भी नियम बदला था सरकार ने कि अब अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में सिम को कन्वर्ट करते हो तो उस दरमियान आपको वापस फिजिकल KYC देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ओनली KYC होगी और KYC के लिए केवल 1 रुपए का चार्ज होगा, है ना। लेकिन अगर आप पहली बार सिम कार्ड ले रहे हैं तो जो भी टेलीकॉम कंपनियों का चार्जेस है वो तो आपको देना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। और अच्छा, वही खबर देखिए, सरकार ने दालों को सस्ती करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि आम आदमी को फायदा कैसे होगा। तो दरअसल त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दालों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने सभी राज्यों को दाल पर लगी हुई स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। देश के तकरीबन 17 राज्यों में 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज्यादा दालें हैं और ऐसे में कई सारे व्यापारी कारोबारी क्या करते हैं कि स्टॉक लिमिट से भी ज्यादा का स्टॉक करके फिर कालाबाजारी करते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। तो इससे भी क्या है कि दोस्तों दालें वगैरह ज्यादा महंगी हो जाती हैं, राइट। तो अब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि व्यापारियों वगैरह की जो स्टॉक लिमिट है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि क्या है कि अभी त्योहारी सीजन आ रहा है, नवरात्रा, दशहरा, दीपावली वगैरह, तो इस दरमियान दालें महंगी ना हो। अच्छा, वही अपडेट देखिए दोस्तों, अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी फ्री में योगी सरकार जो टेबलेट देगी। छात्रों के साथ साथ स्कूल के जो प्रधानाचार्य है ना, उनको भी अब यूपी गवर्नमेंट टेबलेट देने जा रही है और इसके साथ ही हर स्कूल को प्रति टेबलेट 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इस योजना के पीछे यूपी सरकार का मकसद है कि प्रधानाचार्य व स्कूल टीचर्स को टेक्निकल रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर बनाया जाए, है ना, ताकि वो क्या कि टेक्नोलॉजी वगैरह में समझ पाए, तो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को PM मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इसका ऑफिशियली ऐलान कर दिया है और ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में क्वाड लीडर्स समिति
समिट की मेजबानी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले 23 सितंबर को अपने व्यापक रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे और उसके बाद 24 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग होगी। तो दोस्तों लेट्स सी आखिर भारत और अमेरिका के बीच इस मुलाकात में क्या कुछ बातें चीतें होती हैं, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। अपडेट मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर, है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, हीरो के 2 व्हीलर्स महंगे हुए हैं। 18 मॉडल पर नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। सबसे सस्ती HF100 बाइक भी 1000 रुपए महंगी हो गई। दरअसल हीरो कंपनी ने अपनी 2 व्हीलर्स यानी कि बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह के दाम रेटें बढ़ा दी हैं। 9 महीनों में चौथी बार हीरो कंपनी ने अपने 2 व्हीलर्स के दाम बढ़ाए हैं। कंपनी की बाइक और स्कूटर 3000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। सभी 2 व्हीलर्स पर मिनिमम 1000 रुपए तो सभी पर बढ़ गए हैं। जनवरी से जुलाई तक कंपनी 7000 रुपए तक अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा चुकी है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने के मौके पर चरणजीत सिंह चन्नी जी को पीएम मोदी ने बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर काम करेंगे। अच्छा साथ ही अपडेट देखिए, कैंसर मरीजों का अब उत्तराखंड में भी होगा इलाज। उत्तरकाशी सहित 5 जिलों में सुविधा मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब कैंसर मरीजों के इलाज की भी सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य के 5 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए कैंसर केयर यूनिट स्थापित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज व केयर की सुविधा नहीं है, जो कि बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक राहत की बात है। और बाकी दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर और एक बड़ी खबर देखिए, एम्स में बनी देश की सबसे बड़ी स्मार्ट लैब। 10 से 18 मिनट में फुल ब्लड रिपोर्ट तैयार होने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, देश की सबसे आधुनिक लैब बन रही है और इस लैब में लगभग 70 तरह के ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 270 तक किया जा सकता है। और ये लैब बनाई गई है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में ये लैब तैयार की गई है ना। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम पर अब आपको स्टोरीज पर लिंक पोस्ट करने का भी फीचर मिलेगा, यानी कि स्टोरीज पर अब आप लिंक भी शेयर कर पाएंगे, है ना। अच्छा साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए, व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल करने वालों के लिए खुशखबरी है। आपके लिए एक नया फीचर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस नए फीचर से यूजर्स को ग्रुप कार्ड के जरिए ग्रुप कॉल करने में काफी आसानी रहेगी। यानी कि अब आपको हर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के सामने वॉइस और वीडियो कॉल का एक शॉर्टकट मिल जाएगा, जिससे कि आप ओनली 1 टैप में आसानी से किसी को भी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर पाएंगे। और ऐसे में अगर आप ग्रुप वीडियो कॉल, ग्रुप ऑडियो कॉल में भी स्विच करना चाहते हो ना, तब भी आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट के पास में शॉर्टकट बटन मिल जाएगा, है ना। तो व्हाट्सएप में बहुत जल्द अपडेट में आपको ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब हर किसी को मिलेगा आसानी से क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक ने पेटीएम के साथ मिलकर साझेदारी में नए क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है और पेटीएम और HDFC मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, है ना। तो इस त्योहारी सीजन में आप भी क्रेडिट कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं HDFC बैंक के जरिए। अच्छा साथ ही बड़ा अपडेट देखिए, देश का सबसे बड़ा बैंक दे रहा है हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा कमाई का मौका। दरअसल दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI के ATM की फ्रेंचाइजी लेकर आप भी मोटी कमाई कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। कोरोना संकट के बीच अगर आप भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के ATM की फ्रेंचाइजी लेकर आप भी हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये बैंक के ATM वगैरह की फ्रेंचाइजी लेते हो या मोबाइल टावर लगाने वगैरह की प्लानिंग करते हो ना, तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही हमेशा आप कांटेक्ट करें और बैंक वगैरह की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल करके बातचीत करें, ठीक है ना, किसी भी इस तरह की फ्रेंचाइजी वगैरह लेने से पहले। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मार्केट में जो फ्रॉड धोखाबाजी भी कर देते हैं, यूं ही कि हर किसी कंपनी का मोबाइल टावर लगवा देते हैं आपके घर पे और पैसे आने लग जाएंगे और उसके बाद पता चलता है कि वो लगवाने वाला ही रप्पू चक्कर हो गया, गायब हो जाता है। समझ रहे हो ना, आए दिन धोखाधड़ी होती रहती है लोगों के साथ ऐसी कुछ, तो आप सावधान रहिएगा। अच्छा रेलवे की एक नई पहल देखिए, अब रेलवे की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा फ्री पास, मुफ्त में आप रेलवे का सफर कर पाएंगे। जी हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने अपने ग्रुप D की भर्ती परीक्षा को जल्द ही आयोजित करने का प्लान बनाया है और इसका आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप D की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले चरण में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और ऐसे में दोस्तों रेलवे का यह ऐलान है कि जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ग्रुप D की या किसी भी तरह की रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अगर एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उनको रेलवे में किराया वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, उल्टा रेलवे की तरफ से पास दिया जाएगा आपको। अच्छा वहीं
वहीं एक बड़ी ही दुख भरी खबर देखिए, फ्री फायर गेम में खाली किया पिता का खाता। 10वीं का छात्र रोजाना रात में 4.5 घंटे तक खेलता था गेम। 19 दिन में पिता के एटीएम कार्ड से 90,000 रुपए खर्च कर दिए और अब वो घर से भाग गया। आए दिन कई सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं। पबजी, फ्री फायर वगैरह ऑनलाइन गेम्स में बच्ची जो है ना पैसे उड़ा देते हैं, फिर माँ बाप डांटते हैं उनको और फिर वो ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। कई बच्ची सुसाइड कर लेते हैं, कई घर से भाग जाते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो माँ बाप की, पेरेंट्स की लापरवाही सामने दिखती है, क्योंकि आप अपने बैंक के एटीएम को बच्चों से दूर रखो। ये चीजें ऐसी हैं कि इनको आप सेफ जगह पे रखो ना। इसके अलावा जब भी कभी भी बच्चों को मोबाइल फोन दो तो उसमें आप आपकी जो नेट बैंकिंग एप्स हैं उन पर अच्छा सा पासवर्ड लगा करके रखो। आपकी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनके पासवर्ड्स बच्चों को ना बताओ ताकि वो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये गेम्स इतनी गंदी चीज है कि बच्चों को इनकी लत लग जाती है और फिर ये गेम में हर कुछ चीजें खरीदने के चक्कर में पैसे उड़ा देते हैं और रात भर बच्चे मोबाइल फोन चलाते रहते हैं। तो इतना बच्चों को मोबाइल फोन भी ना दें, ठीक है ना? और आपका बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये देख रेख रखें। कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही जो है बच्चों को इन चीजों के लिए ज्यादा आजादी देती है, तो इतना खुला ना छोड़े अपने बच्चों को मोबाइल फोन को लेकर, है ना? अच्छा, खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, इन राज्यों में अगले 3 दिन गरज चमक के साथ होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का ताजा अलर्ट क्या आ रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप, गुजरात राज्य में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। 101 तहसीलों में जमकर बारिश अभी भी हो रही है और मौसम विभाग ने गुजरात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोलकाता में भी देखिए भारी बारिश से लोग बेहाल चल रहे हैं, सड़कें डूबी, कई ट्रेनें भी लेट हो गई। वहीं देखिए राजस्थान राज्य में भी 30 सितंबर तक मानसून मेहरबान रहेगा। उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 21 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, राजस्थान, है ना? तो इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए मामूली बढ़त देखी गई है। चांदी में 98 रुपए की तेजी आई और सोना चांदी के भाव में मामूली तेजी आज देखने को मिली है ना? सोने में महज 14 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,080 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 98 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 58,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर खबर आ रही है कि 3 रुपए तक और भी पेट्रोल महंगा हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। वैसे भी पेट्रोल डीजल काफी महंगा चल रहा है और इसी बीच आम आदमी के लिए यह बड़ा झटका होगा कि अभी और अगर 3 रुपए प्रति लीटर रेटें बढ़ गई ना तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेशों में कोरोना वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेगा भारत। अगले 90 दिनों के अंदर देश में 100 करोड़ टीकों का स्टॉक हो जाएगा और ऐसे में जो इससे ऊपर का स्टॉक होगा ना, सरप्लस वैक्सीन, वो विदेशों में भेजी जाएगी। अभी देश में वैक्सीन लगाने का आंकड़ा लगभग हर रोज 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। पिछले 11 दिनों में देश में 10 करोड़ डोज वैक्सीन के लगाए गए, यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे तेज अभियान इंडिया में ही चल रहा। आपने भी वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवाई, कमेंट करके बताइए जरूर मुझे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में 5 अक्टूबर तक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू जो भी कहो आप, उसे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा आपको पता होगा, कल ही हरियाणा राज्य सरकार ने भी 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक हरियाणा सुरक्षा अभियान के तहत लॉकडाउन को बढ़ा दिया था 4 अक्टूबर तक, है ना? तो उत्तराखंड में तो 5 अक्टूबर तक, हरियाणा में 4 अक्टूबर तक और इसके अलावा मिजोरम राज्य ने भी 2 अक्टूबर तक कोरोना प्रतिबंधों पर पाबंदियों को बढ़ा दी। अच्छा, वहीं देखिए, अब नहीं दिखाना होगा अबू धाबी जाने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। इसके नियमों को भी बदल दिया है। अब आपको संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वगैरह जाने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भारतीयों को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। और वहीं देखिए, झारखंड राज्य में 24 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड में तो खोले जा रहे स्कूल, लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो पहले स्कूल खोल दिए गए थे ना, तो उनको अब 25 सितंबर तक वापस बंद किया जाएगा, क्योंकि वापस कोरोना मामले बढ़ना शुरू हो गए। तो अब 25 तारीख तक सभी स्कूल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों में 24,897 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 251 लोगों की मौत हुई।
एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,02,000 चल रही है, जो कि राहत की बात है कि एक्टिव केस का आंकड़ा रोजाना गिरता जा रहा। और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,45,416 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। अच्छा वहीं देखिए डेंगू का भी मसला भारत में अभी काफी ज्यादा चल रहा है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में डेंगू भी अपना कहर बरपा रहा। और ऐसे में आप भी मच्छरों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये भारी पड़ सकती है लापरवाही आप पर। तो मच्छर काटने वगैरह का विशेष ध्यान रखें, रात को सोते समय खास करके अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और बाकी देखिए डेंगू के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक महा अभियान भी शुरू करने जा रही है। केजरीवाल ने बच्चों से अपील की है कि डेंगू के प्रकोप को खत्म करने के लिए 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट घर में ही अभियान चलाएं। यानी कि दिल्ली सरकार का यह कहना है कि 10 मिनट आप सप्ताह में एक बार यानी कि हर रविवार को ये पता लगाएं कि आपके आसपास घर में कहीं पानी तो नहीं जमा है या बाहर नालियों में कहीं खुली नहीं पड़ी, पानी जाम तो नहीं हो रहा है। इसके चलते मच्छर पनपने लग जाते हैं और इसी वजह से डेंगू फैलने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखिए आप। और बाकी एक वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट और चेतावनी भी आ रही है कि देश में डेंगू का एक खतरनाक स्ट्रेन देखा जा रहा है जिसका नाम है सीरोटाइप 2। अब इस डेंगू के नए वेरिएंट का जिसका नाम है सीरोटाइप 2, इसके लक्षण क्या क्या है देख सकते हैं कि तेज बुखार आना, नाक से या त्वचा के नीचे से खून भी निकलने लगता है, कई बार लीवर के बढ़ने की भी संभावना हो जाती है इसमें, है ना। तो ये लक्षण अगर लगातार काफी दिनों से दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, बीसीसीआई ने घरेलू खिलाड़ियों की मैच की फीस में बढ़ोतरी की है। अब क्रिकेटरों को मिलेंगे इतने पैसे। जी हाँ, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों की फीस में बढ़ोतरी की है। 40 से अधिक मैच खेलने वाले घरेलू खिलाड़ियों को अब 60,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को 25,000 रुपए, 19 साल से कम उम्र के क्रिकेटरों को 20,000 रुपए बोर्ड की ओर से फीस के रूप में दिए जाएंगे, है ना। बीसीसीआई की तरफ से ये अपडेट है। और वहीं देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला है। जिन कॉलोनियों में पार्क सड़क की जमीन पर मकान बने उनका भी हो सकेगा नियमन, यानी कि उनका भी नामांतरण वगैरह पट्टा बन सकेगा। सरकार फैसिलिटी सेस लेकर लोगों को जल्दी इनके पट्टे देगी। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है कि 2 अक्टूबर से ही राजस्थान सरकार प्रशासन गाँवों के संग एक अभियान शुरू करने जा रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण हो जाए, इसलिए राज्य सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। और इस अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए जाएंगे और जिससे कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। भूमिहीनों को भू आवंटन करने का काम सर्वोच्च रूप से प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो इसकी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत अब 51,000 की बजाय 71,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना की राशि को बढ़ा दिया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया ये खास डेबिट कार्ड। टोल और पार्किंग हो या बस ट्रेन का टिकट हो, आसानी से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। इस कार्ड के जरिए आप पूरे देश में मेट्रो, बस, कैब, रेलवे, टोल, पार्किंग, फास्टैग वगैरह रिटेल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इन सभी सुविधाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों से सालाना 250 रुपए चार्ज लेगा, लेकिन आपको ये सब फैसिलिटी डेबिट कार्ड पर भी मिल जाएगी, है ना। अच्छा, वहीं खबर देखिए, बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों को अब मिलेंगे ज्यादा पैसे, रोजाना इतने रुपए की होगी बढ़ोतरी। दरअसल बिहार राज्य के 3 करोड़ मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक की रोजाना बढ़ोतरी करने जा रही है राज्य सरकार। और 1 अक्टूबर से ही ये बढ़ोतरी का नियम लागू हो जाएगा। और ऐसे में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 304 रुपए है रोजाना अभी, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 316 रुपए और कुशल श्रमिकों को 385 रुपए रोजाना अभी मजदूरी है। तो उसको बढ़ा करके अब सरकार 15-15 रुपए की बढ़ोतरी सभी में करने जा रही है ना। अच्छा, एजुकेशनल खबर देखिए, प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। एनटीए ने बीबीएयू और बीएचयू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर के आप एग्जाम शेड्यूल वगैरह चेक कर लीजिएगा। अच्छा, शेयर मार्केट को लेकर देखिए, सेबी का एक नया नियम है। जूनियर कर्मचारियों को सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करना जरूरी होगा। 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से स्किन इन द गेम नियम लागू करने का ऐलान किया। और इस नियम के तहत इन कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% अब उस फंड हाउस म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश करना पड़ेगा जिसके कि वो जूनियर कर्मचारी हैं। हाँ, अब इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनते ही चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजली बिल को माफ कर दिया है, किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। जी हाँ, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पदभार ग्रहण करते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के जो बड़े बड़े बिजली बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। सभी किसानों के पानी और बिजली बिल को माफ करने का ऐलान किया है। तो ये अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है, किसानों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक आईडी।
और इससे क्या फायदे होंगे किसानों को? तो दरअसल भारतीय किसानों के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस समय भारत में तकरीबन 50 से 60% जनसंख्या जो है ना वो खेती से ही जुड़ी हुई है। इसका मतलब साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर है, राइट। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार किसानों के भले के लिए एक नए और अलग तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। किसानों को 12 अंकों की यूनिक आईडी जारी करेगी, जिससे कि किसानों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा और इस आईडी के माध्यम से किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से श्रमिकों के लिए हाल ही में ई श्रम पोर्टल वगैरह लॉन्च किया और श्रमिकों को भी एक यूनिक आईडी सरकार देने जा रही है ना, उसी तरह से अब किसानों के लिए भी एक यूनिक आईडी नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना वैसे ही। अच्छा, साथ ही देखिए खबर, छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के लिए 975 पदों पर वैकेंसी निकली है। 1 अक्टूबर से आप आवेदन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आप भी रहते हैं तो cgpolice.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और बाकी देखिए अंतिम खबर खेल समाचार को लेकर, कल ही कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु के बीच जो आईपीएल का 31वां मैच था, जो कि आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच खेला गया। मैच की शुरुआत में आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था और ऐसे में दोस्तों 10 ओवर बाकी रहते बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में कोई एक खारे पानी की झील का नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।